कब सुधरेगा चीन? चीन ने फिर चली चाल, विवादित बांध बनाने को दी मंजूरी। भारत पर होगा असर। भारत और चीन के रिश्तों में लगातार खटास बढ़ती जा रही है और फिर भी चीन सुधरने का नाम नहीं ले रहा और एक बार फिर चीन ने उकसाने वाली चाल चल दी है। दरअसल चीनी संसद ने अरबों डॉलर की लागत वाली परियोजनाओं संबंधी 14वीं पंचवर्षीय योजना को मंजूरी दे दी है। इसमें अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर विवादास्पद जल विद्युत परियोजना भी शामिल है, जिस पर भारत ने चिंता जताई है। भारत ने जताई चिंता। 14वीं पंचवर्षीय योजना में ब्रह्मपुत्र नदी की निचली धारा पर बांध बनाना शामिल है, जिस पर भारत और बांग्लादेश ने चिंता जताई है। चीन ने इस तरह की चिंताओं को दूर करते हुए कहा है कि वो उनके हितों को ध्यान में रखेगा। भारत सरकार ने लगातार चीनी अधिकारियों को अपने विचार और चिंताओं से अवगत कराया है। भारत ने चीन से ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि उसकी किसी भी गतिविधि से उनके हितों को नुकसान न पहुंचे। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कम्युनिस्ट पार्टी के उप प्रमुख चे दल्हा ने एनसीपी सत्र के दौरान कहा कि वहां के अधिकारियों को इस साल बांध का निर्माण शुरू करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट की संपूर्ण प्लानिंग और इसके पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन जल्द से जल्द किया जाएगा। भारत पर असर। इस बांध के बन जाने के बाद भारत बांग्लादेश समेत कई पड़ोसी देशों को सूखे और बाढ़ दोनों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कभी भी बांध का पानी रोका जा सकता है। जब मन करेगा तब बांध के दरवाजे खोले जा सकते हैं। इससे पानी का बहाव तेजी से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की तरफ बढ़ेगा। अरुणाचल प्रदेश, असम समेत कई राज्यों में बाढ़ आ सकती है। आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में यारलंग जेंगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ये नदी एलएसी के करीब तिब्बत के इलाके में बहती है। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को सियांग और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नाम पर चीन इस नदी पर जो बांध बनाएगा, उससे नदी पर पूरी तरह चीन का नियंत्रण हो जाएगा। चीन की योजना के मुताबिक ये दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी के पानी पर चीन का नियंत्रण होने से भारत की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। नवंबर में हुई थी घोषणा। चीन ने इस प्रोजेक्ट की घोषणा पिछले साल नवंबर में की थी। उस समय चीन ने कहा था कि यारलुंग सांगपो के निचले क्षेत्र में बांध बनाना उसका वैध अधिकार है। चीन ने यह भी कहा था कि इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण के दौरान निचले क्षेत्रों में पड़ने वाले भारत और बांग्लादेश के हितों का ध्यान रखा जाएगा। आपको बता दें कि एनपीसी ने विकास के एक ऐसे खाके को भी मंजूरी दी है जिसमें चीन के विकास की गति देने के लिए जिसमें चीन के विकास को गति देने के लिए 60 प्रस्ताव शामिल है। इसमें पिछले साल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने पारित किया था। 14वीं पंचवर्षीय योजना में ब्रह्मपुत्र नदी की निचली धारा पर बांध बनाना शामिल था, जिस पर भारत और बांग्लादेश ने चिंता जताई है। चीन ने इस तरह की चिंताओं को दूर करते हुए कहा है कि वो उनके हितों को ध्यान में जरूर रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।